राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ सिया और आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र। आज हम बात करने जा रहे हैं 13 अप्रैल 2025 को होने वाले शुक्र के मार्गी होने के बारे में, जो मीन राशि में हो रहा है। शुक्र को ज्योतिष में सुख, समृद्धि, प्रेम, विवाह और भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। जब यह वक्री होता है तो इन सभी क्षेत्रों में रुकावटें और परेशानियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अब जब शुक्र मार्गी होगा तो अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे और कई राशियों के लिए यह शुभ परिणाम लेकर आएगा। पार्टनरशिप, बिजनेस, कला, संगीत, फैशन और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद खास रहेगा। प्रेम संबंधों में सुधार आएगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और कई लोगों को करियर में उन्नति भी मिल सकती है। लेकिन कुछ राशियों को अभी भी संभल कर चलना होगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव सभी राशियों पर अलग अलग तरह से पड़ेगा। तो क्या आपकी राशि पर शुक्र के मार्गी होने का असर शुभ रहेगा या अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और इस बदलाव से अधिक लाभ पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? आज इस वीडियो में हम 12 राशियों पर शुक्र के मार्गी होने का पूरा प्रभाव जानेंगे और आपको कुछ खास ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अब यह आपके 12वें भाव यानी खर्च और विदेश यात्रा के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, खासकर जो लोग विदेश में नौकरी या पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए यह शुभ रहेगा। आर्थिक रूप से फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। रिश्तों में थोड़ी सतर्कता जरूरी होगी, किसी पुराने झगड़े को सुलझाने का समय आ गया है। मेष राशि वालों के लिए यह समय विदेश से जुड़े कामों में सफलता दिलाने वाला हो सकता है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या अवसर की तलाश में हैं, तो अब उसका समय आ गया है। बस खर्चों को कंट्रोल में रखें और अपनी भावनाओं को संतुलित रखें। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि शुक्र आपकी राशि का स्वामी ग्रह भी है और अब यह आपके 11वें भाव यानी लाभ और इच्छाओं के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में नए अवसर मिलेंगे, प्रमोशन और इनकम में बढ़ोतरी के प्रबल योग बनेंगे। आर्थिक रूप से बड़ा फायदा होने के संकेत हैं, कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। रिश्तों में नए दोस्त बन सकते हैं, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय धन और करियर में जबरदस्त सफलता देने वाला रहेगा। अगर आपने कोई निवेश किया था तो अब उससे अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है और प्रेम जीवन में भी रोमांस बढ़ेगा। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना व्यावसायिक रूप से बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अब यह आपके 10वें भाव यानी करियर और प्रोफेशनल लाइफ को सक्रिय करेगा। इससे करियर में नई संभावनाएं बनेंगी, प्रमोशन और नई जॉब के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से निवेश और व्यापारियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों में भी बेहतर तालमेल रहेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय करियर में बड़ा बदलाव लाने वाला रहेगा। अगर आप मेहनत कर रहे थे और किसी अच्छे अवसर का इंतजार था तो अब उसका समय आ चुका है। पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना भाग्य और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ देने वाला रहेगा, क्योंकि यह आपके 9वें भाव यानी भाग्य और यात्रा के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में नई संभावनाएं बनेंगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। आर्थिक रूप से निवेश और नई योजनाओं के लिए यह सही समय हो सकता है। रिश्तों में पिता या गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का पूरा सहयोग देने वाला रहेगा। अगर आप किसी नई शुरुआत की सोच रहे हैं तो यह सही समय है। बस जल्दबाजी से बचें और सोच समझकर कोई निर्णय लें। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना थोड़ा सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है, क्योंकि यह आपके 8वें भाव यानी रहस्य और अचानक बदलाव के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में अचानक परिवर्तन हो सकता है,
नौकरी में बदलाव के संकेत हैं और कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। आर्थिक रूप से यह समय संभल कर चलने का है। कोई भी बड़ा निवेश सोच समझकर करें क्योंकि अचानक धन हानि का भी योग बन सकता है। रिश्तों में भी थोड़ा धैर्य रखना होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद हो सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह समय अचानक बदलाव का हो सकता है, इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें और आर्थिक मामलों में पूरी जांच पड़ताल करके ही कोई कदम उठाएं। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना बेहद शुभ रहेगा क्योंकि अब यह आपके सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। बिजनेस में पार्टनरशिप करने वाले जातकों को बड़ा लाभ हो सकता है। आर्थिक रूप से धन लाभ के योग हैं। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। रिश्तों में शादीशुदा लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा और अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह समय बेहद अच्छा रहेगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे और जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे। अगर शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समय शुभ संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है क्योंकि शुक्र आपका स्वामी ग्रह है और अब यह आपके छठे भाव यानी शत्रु, रोग और प्रतियोगिता के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक रूप से जो लोग कर्ज में थे वे अब इससे निकलने के रास्ते खोज सकते हैं और फाइनेंशियल स्थिरता की ओर बढ़ सकते हैं। रिश्तों में कुछ पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं और आप दुश्मनों पर हावी रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए यह समय पुराने कर्जों और विवादों से बाहर निकलने का है। अगर आप अपनी मेहनत और रणनीति सही बनाए रखेंगे तो इस समय आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी और दुश्मन भी कमजोर पड़ जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना सकारात्मक रहेगा क्योंकि अब यह आपके पंचम भाव यानी शिक्षा, संतान और प्रेम के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। छात्रों को पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट मिलेगा और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय शानदार रहेगा। आर्थिक रूप से शेयर मार्केट और सट्टे में रुचि रखने वालों को बड़ा लाभ मिल सकता है। रिश्तों में प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय प्रेम, संतान और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देने वाला रहेगा। अगर आप अपने रिश्तों में कुछ तनाव महसूस कर रहे थे तो अब चीजें बेहतर होंगी और करियर में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना पारिवारिक और संपत्ति से जुड़े मामलों में बड़ा बदलाव लेकर आएगा क्योंकि यह आपके चतुर्थ भाव यानी माता, सुख और स्थायी संपत्ति के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं और कार्यस्थल पर आपके ऊपर अधिक दायित्व डाला जा सकता है। आर्थिक रूप से नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यह सही समय हो सकता है, लेकिन कागजी कामों में सतर्कता जरूरी होगी। रिश्तों में माता पिता से संबंध मधुर होंगे और पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। धनु राशि वालों के लिए यह समय घर और करियर दोनों में संतुलन बनाए रखने का है। अगर आप नए घर की योजना बना रहे हैं तो यह सही समय हो सकता है और परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना बेहद शुभ रहेगा क्योंकि अब यह आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम, छोटे भाई बहन और संचार के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं।
मेहनत का पूरा फल मिलने का समय आ गया है। आर्थिक रूप से व्यापारियों और सेल्स, मार्केटिंग फील्ड में काम करने वालों के लिए यह समय बेहद लाभकारी रहेगा। रिश्तों में छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे और यात्रा के योग भी बन सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास और सफलता का है। अगर आप मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे तो सफलता निश्चित है और परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना आर्थिक रूप से बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि अब यह आपके द्वितीय भाव यानी धन, परिवार और वाणी के घर में सक्रिय होगा। इससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और नौकरी में प्रमोशन की संभावना है। आर्थिक रूप से धन संचय और संपत्ति में वृद्धि होगी। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। रिश्तों में परिवार में तालमेल रहेगा और वाणी में मधुरता बनाए रखना फायदेमंद होगा। राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग हैं और अगर आपने सही निर्णय लिया तो भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा। मीन राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि अब यह आपके प्रथम भाव यानी लग्न भाव में सक्रिय होगा। इससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में सफलता के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से सावधानी से चलने की जरूरत होगी, लेकिन धन का प्रवाह ठीक रहेगा। रिश्तों में अपने जीवन साथी या करीबी लोगों के साथ बातचीत में संतुलन बनाकर चलना जरूरी होगा। मीन राशि वालों के लिए यह समय नई शुरुआत करने का है। अगर आप आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो यह समय बहुत कुछ नया और अच्छा लेकर आएगा। तो दोस्तों, यह था 13 अप्रैल 2025 को शुक्र के मार्गी होने का संपूर्ण प्रभाव। हमने देखा कि कुछ राशियों के लिए यह समय नई खुशियाँ, सफलता और आर्थिक लाभ लेकर आएगा, जबकि कुछ को थोड़ा धैर्य और समझदारी से चलने की जरूरत होगी। शुक्र ग्रह प्रेम, सुख, वैभव और ऐश्वर्य का कारक होता है। अगर आप इस समय अपने रिश्तों, करियर और वित्तीय मामलों में संतुलन बनाकर चलते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी राशि के लिए यह परिवर्तन कैसा रहेगा। और हाँ, राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको राशिफल, ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमेशा सकारात्मक सोचें। धन्यवाद।